बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रिय बंधुओं एवं देवियों, अभी तक आप लोग जितना सत्संग सुने उसमें कुछ बाकी नहीं रह गया। बाकी रह गया है तो अपने विचार को अध्ययन और मनन करने का। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। जैसे आप लोहे को रगड़ेंगे तो चमकने लगता। जैसे घर की जो अब तो इसको सही करो, जैसे पहले घर में तावा आता था, तावा तो वो लोहे का होता था, लेकिन उसको मांझ मांझ के महिलाएं बिल्कुल चमका देती थी। तो कबीर साहब ने कहा कि हम जितना ही लोहे को रगड़ेंगे उसमें उतना ही चमक आएगी। ध्यान से सुनो, थोड़ी देर की बात है बस। इसी प्रकार से जब हम अपने मन को मंजन करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। मोह हमारा तब खत्म होगा जब हमारा मोक्ष हो जाए। मोह का क्षय ही मोक्ष होता है। जो आदमी बीड़ी नहीं पीता है उससे उसका कोई मोह नहीं रहता है, उसके लिए वो परेशान नहीं होता, उससे उसका मोक्ष रहता है। लेकिन जो आदमी बीड़ी पीता है उसके आसक्त रहता है, उसके अधीन रहता है, परेशान रहता है। एक सज्जन कहने लगे कि मैं बीड़ी निश्चय किया कि नहीं पीऊंगा, छोड़ दूंगा। बंडल को तोड़ करके फेंक दिया और शाम को भोजन करके सो गया। तो बताए कि रात को 1 बज गया, मुझे नींद नहीं आई। अब मैं परेशान, इतना परेशान कि 1 बजे रात को उठ करके जा करके दूसरे सज्जन को जगाया हूं और उनसे ये बीड़ी मांग करके जब पिया हूं तब मुझे शांति मिली और नींद आ गई। तो इतनी आसक्ति भी नहीं होना चाहिए अपने जीवन में, परिवार में, कि वो हमको दुखदाई बन जाए। हमारा विचार होना चाहिए, बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, खिलाना है, पिलाना है, लेकिन इतना लाड मत कर दो कि वो बच्चा नालायक ही निकल जाए, परिवार को ही बिगाड़ डाले। इसलिए हमें सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग से बहुत लाभ होता है। सत्संग से अपना पराया का अनुभव होता है, दुख सुख का हानि लाभ का अनुभव होता है, और उसमें अपने को कम सत्संग करते रहे तो वही बात को लेकर के आपको दुख नहीं होगा। अगर सत्संग नहीं करिए तो वही बात को लेकर के दुख चालू हो जाता है। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। जीवन में हमारे सत्य की खोज होती है। सबके मन में एक पीड़ा होती है शांति की, कि हमको शांति कैसे मिलेगी। तो शांति कहीं बिकती थोड़ी ही जो आप ले आएंगे, वो सत्संग से मिलती है, विचार से मिलती है, अध्ययन से मिलती है, स्वाध्याय से मिलती है। सबको उठ करके सवेरे 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, दिन में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी आपकी नींद खुल जाए तो चिंतन करो कि हमारे जीवन में दुख आता क्यों है, सुख कब आएगा। दुख और सुख आता है और जाता है, लेकिन चिंतन करेंगे तो वो सब अध्ययन होने लगता है, विचार होने लगता है। आप जितने चिंतन करेंगे उतने जीवन में सुख चालू हो जाता है, क्योंकि अनुभव में आने लगता है वो चीज। जैसे आपको कोई गाली दिया तो विचार कर लो, क्या गाली मेरी चिपकी तो नहीं है, उसका स्वभाव है, दे दिया तो दे दिया, तो आपको दुख खत्म हो जाएगा। और आप उसको गांठ बांध लीजिए मन में कि हमको गाली क्यों दिया, तो आपको बीपी हाई हो जाएगी। इसलिए हमको चिंतन करना चाहिए। चिंतन, बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे जब चिंतन करते हैं तो उनका अध्ययन अच्छा होता है, और जो चिंतन नहीं करते उनका अध्ययन कम होता है। इसलिए हमको चिंतन करना चाहिए। जीवन में हमारे चिंतन की बहुत ज्यादा महत्व है। और कुछ घरेलू उपचार अपने घर में जानना चाहिए, खान पान पर जानना चाहिए, जीवन जीने का आधार जानना चाहिए कि हमें जिएंगे कैसे। जैसे एक सरल दवाई है बीपी की, नंबर 1 लहसुन और शहद।
किसी को बीपी हो, किसी को भी XYZ बीपी हाई रहती है तो उसको गोली की जरूरत नहीं है। 2 कली लहसुन लीजिए, छील करके और पीस करके थोड़ी सी शहद मिलाइए और चटा दीजिए, थोड़े पानी पी लीजिए 2 घूंट। बीपी चाहे तो हाई रहती होगी 15 दिन के अंदर वो एकदम नॉर्मल में आ जाएगी। सरल उपाय है। बीपी अगर किसी को हाई रहती है तो उसको लकवा लगेगा, ब्रेन हेमरेज होगा और हार्ट की दिक्कत पैदा होगी। हार्ट होता नहीं है लेकिन उसमें रुकावट आती है तो डॉक्टर छल्ला डाल देता है, 3-4 लाख रुपए ठग लेता है। जिसको दिल की कमजोरी हो उसको अर्जुन छाल की चाय पिलाइए, ऑटोमेटिक सुधार चालू हो जाएगा। तो कुछ बेसिक चीजें जीवन में अपने जानना चाहिए, क्योंकि जब जानेंगे आप तभी आपका जीवन अच्छा चलेगा। आदमी को निर्भर, आत्मनिर्भर रहना चाहिए। आत्मनिर्भरता से क्या होता है कि आदमी सुखी रहता है। जैसे आप पत्नी पर निर्भर हैं तो पानी मांगेंगे, देगी तो पिएंगे, नहीं परेशान रहेंगे। अरे पत्नी को टाइम नहीं तो 1 गिलास पानी अपने उठा के पी लो, क्या फर्क पड़ रहा है, घर का ही तो काम है। जब आप दूसरे को पानी पिला सकते हैं तो अपना खुद पीने में क्या दिक्कत आ रही है। पत्नी को भी चाहिए कि सासू से कम काम ले, सासू को चाहिए बहू से कम काम ले। सब जब एक को सामंजस्य मिला के चलेंगे तो जीवन में सुख ही सुख रहता है। एक घर में मैं गया तो बोली, देवरानी जेठानी दोनों थी, तो वो बात किए तो कहने लगी कि मुझे कम से कम इस घर में आए 30 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन मेरे सास देवरानी जेठानी में आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई। तो हम कहा क्यों? कहीं अगर उनका बच्चा गलती करता है तो अपने बच्चे को डांट देती हैं, हमारा करता तो अपने को डांट देते हैं, लेकिन हम आपस में नहीं लड़ते। मैं बहुत सन्न रह गया कि कितना इनका प्रेम है कि अपने बच्चों को डांट ले रहे हैं लेकिन अपना नहीं लड़ रहे हैं। लोग क्या करते हैं, दूसरे का दोष निकालते हैं, अपना नहीं निकालेंगे। अरे अपना दोष निकालो, नहीं मानते हो तो मन में निकाल लो। गलती दीवार नहीं करती, इंसान करता है। इसलिए हम इंसान हैं तो सुधार भी करेंगे। अगर बोलने में कहीं गड़बड़ी हो जाए तो उसमें हम विचार कर लें कि गलत बोल गया, अब दोबारा ऐसा गलती हम नहीं करें। तो जब ये चीज हम अपने जीवन में लाएंगे, अपने विचार में लाएंगे, तब हमारा जीवन सुखमय होगा, नहीं था कहीं नहीं। सुख कहीं अलग से भंडार नहीं है कि जो आप ले आएंगे खा लेंगे सुखी हो जाएंगे। सुख अपने विचार में। इतना देर सत्संग चला है, इसमें इतना कुछ आ गया है कि आपके जीवन में कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली इसमें से 1-2 वचन अपने जीवन में उतार लो, जीवन में सुख ही सुख है। घर में इतना विवाद होता है कि छोटी छोटी बात को लेकर के मतलब बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है और जीवन नरक रहता है सबका। और जबकि कुछ है नहीं है, सबको खाने का है, पहनने का है, ओढ़ने का है, निवास का है, कोई कमी नहीं है। खाली कमी है तो विचार। हमें अपने जीवन में विचार में परिवर्तन लाना चाहिए। जितने हम मेरे विचार में परिवर्तन आएगा उतने हमारे जीवन में सुख चालू हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमारा परिवार में कोई कहना नहीं मानता। कहना क्यों मानेगा? क्योंकि आपने कहने लायक काम ही नहीं किया। पहले आपने आग लगा दिया, उसके बाद उसको बुझाने चालू किया, तो क्या बुझेगा? बुझता तो है जब आप आग न लगाओ। बच्चे को पहले खूब उल्टा सीधा काम करता है तो आप सहारा देते हैं, ठीक है, जवाब नहीं देते, मना नहीं करते, और जब उसकी हिम्मत ज्यादा हो जाता है तो विवाद करने लगता है। एक बार एक आदमी आया मेरे पास तो अपने बेटे को लाया तो बातचीत होने लगी, तो उसने अपने जीवन की सारी कहानी हमको बता दिया। मैंने उसके माँ बाप को नहीं बताया। उसकी माँ एक दिन उसका कपड़ा धो रही थी तो उसके जेब में चरस की पुड़िया निकली, तो फोन करके मुझको पूछा कि जो है इसके जेब में चरस की पुड़िया निकली है, तो क्या बात है महाराज जी? तब भी हमने नहीं बताया। तो बोली मैं माँ हूँ, आप मुझे नहीं बताएंगे तो अब फिर किसको बताएंगे? मैं कहा ठीक, बता दिया उसको। हम कहा ऐसी ऐसी बात है, अब देख लो आगे आपका क्या जीवन है, इसका जीवन क्या है, ये जाने आप जानो। तो उस लड़के से एक दिन उसकी माँ पूछी कि बेटा तुम्हारा क्या विचार है? तो उसने अपना विचार प्रकट कर दिया कि मुझे शादी नहीं करना है, मेरी शादी मत करना। फिर एक दिन वो साल भर के बाद जब आई मिलने के लिए तो मैं कहा क्या हुआ आपके बेटे का? तो कहीं उसने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। तो हम कहा ठीक किया, उन्होंने मना कर दिया। अगर आप जबरदस्ती शादी कर देती तो लड़की का भी जीवन खराब होता और इसका तो खराब था, क्योंकि चरस इस बाइक में लग गया है।
तो बच्चों पर नज़र भी रखी जाती है कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है। अगर नज़र में नज़र मिला के बच्चा बात करने लग गया तो इसका जान लो कि वो बिगड़ गया, सुधर नहीं गया, बिगड़ गया। क्योंकि आपके सामने तब प्रकट होता है जब वो सीमा से ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। घर का माहौल का असर कम पड़ता है, बाहर का माहौल का असर ज़्यादा पड़ता है बच्चे पर, क्योंकि वो बाहर के लोग मीठा बोलते हैं, आप मीठा नहीं बोलते हैं। तो नज़र बनाए रखना चाहिए माँ बाप को अपने बच्चों पर, क्योंकि बच्चों का भविष्य अलग होता है, क्योंकि बच्चा ही आपका भविष्य है, और बच्चा ही अच्छा नहीं रहेगा तो भविष्य क्या अच्छा होगा आपका। इसलिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग तो इतना मान के चलो, आप घर में 2 आदमी बैठ गए तो 2 ही सत्संग कर लो, 4 हो तो 4 सत्संग कर लो। कोई धार्मिक ग्रंथ रखो, उसको 2 अक्षर पढ़ लो। पहले घरों में पढ़ाई होती थी, जो भी उनके धार्मिक ग्रंथ होते थे उसको पढ़ते थे, सब लोग बैठते थे। तो देख लो पहले के बच्चे और आज ग्रंथ पढ़ना, धार्मिक काम करना बंद कर दे तो आज के बच्चों में कितना अंतर आ गया। कई लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा बुद्धिमान है, तो हम कहते हैं किसी मूर्ख से कम नहीं है। तो कहते हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं काहे को लक्षण उसमें दिख रहा है। चंचलता बच्चे का दिमाग थोड़ी होता, चंचलता नहीं, उसकी स्थिरता उसके दिमाग की पहचान है। जो बच्चा बुद्धिमान होता है बहुत स्थिर और शांति से रहता है, और जो भी काम करेगा नंबर 1 करेगा। और जो बच्चा मूर्ख होगा वो रातों दिन चंचलता बनाए रखेगा, 1 मिनट उसको चैन नहीं रहेगा। जैसे बंदर कितना चंचल होता है, लेकिन शेर कितना शांति से बैठा रहता है, लेकिन काम सब कर देता है। तो चंचलता नहीं है, बुद्धिमानी है, समझदारी, उसमें शांति होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने जीवन पर ये चीज रखना चाहिए, सत्संग करते रहो। सत्संग तो अनिवार्य है कि करो, किसी हालत में करो, और अच्छे गुरु को रखो अपने पास में। गुरु को, अच्छा गुरु होता है ना, उसका पूरा भविष्य अच्छा होता है। जहां आपके समझ में नहीं आएगा, आप गुरु को फोन करेंगे, सत्संग करेंगे, बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, तो गुरु आपको अच्छा मार्ग बता देंगे, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। तो बदलाव लाने के लिए अपने को अच्छा गुरु की जरूरत है। गुरु अच्छे हैं, संसार आपका सब कुछ है। इसलिए अपने जीवन में खान पान ये ध्यान रखो, चाय बिल्कुल मत पियो। अगर जीवन अच्छा जीना है तो चाय बंद कर दो। खान पान विशेष ध्यान रखो। चाय अखाद्य चीज तो कभी खाने नहीं चाहिए। अखाद्य चीज क्या है, जो हमारे लायक नहीं वो अखाद्य चीज है। हमारा भोजन शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी है। लोग अन्य अखाद्य पदार्थ खाते हैं, वो मनुष्य का खाना नहीं, वो पशुओं का खाना है। तो खान पान पर सुधार करो, रहन सहन पर सुधार करो। एक महिला आई मेरे पास मिलने के लिए, तो मैं इससे बातचीत करने लगा, तो हम कहा आपके पास कितना जोड़ी कपड़े हैं, तो बोली 40 जोड़ी है। तो हम कहा एक जोड़ी एक दिन पहनोगी तो 40 दिन में तभी तो नहीं पूरा कर पाओगी, कितना कपड़ा क्या करोगी। तो कहीं इतना मतलब मोह है मुझे कपड़ा से कि जहाँ जाऊंगी तहाँ एक जोड़ी लेके ही आऊंगी। तो हम कहा उसको बक्सम रख करके साड़ रही हो, क्या फायदा है उससे, उसको किसी को दे दो। तो कहती दिया भी नहीं जाता है, क्योंकि मैं लाई हूँ खरीद करके, तो उसको दे नहीं सकती हूँ। अब एक आदमी के पास 40 जोड़ी कपड़ा है और 30 दिन का महीना होता है, एक दिन में एक जोड़ी पहनेगा तो भी नहीं पूरा होगा। तो इसलिए हमें तो आवश्यकता अनुसार से कपड़ा लेना चाहिए, आवश्यकता अनुसार से भोजन लेना चाहिए, अपने आवश्यकता अनुसार से मकान बनाना चाहिए। आवश्यकता नहीं है 50 जोड़ी कपड़ा ले 50 ले करके दुखी है, परेशान है। तो हमें जीवन में अपने आवश्यकता की जो जरूरत हो उस पर हमें अमल करना है अपने जीवन में। तो उसके लिए एक होगा क्या कि अच्छे अच्छे संत महात्मा जब आपके पास आएंगे, गुरु आएंगे, तो अच्छे मार्ग बताएंगे, आपका भटकना बंद हो जाएगा, खर्चा बंद हो जाएगा उल्टा सीधा। आजकल भूत प्रेत पर खूब लोग जान दे रहे हैं। कुछ चीज होगा, हमारे पास में वो चौराहा पड़ता है, तो रोज शाम को लोग ठीकरी मिलने आते हैं, दिया जलाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, मेल के जाते हैं, फिर 1 हफ्ता बाद आते हैं, फिर मेल देते हैं, फिर 1 हफ्ता बाद आते हैं। उनका मैं 12 महीना यही मेलना ही देखता हूँ। तो कई लोग बैठे रहते हैं, तो कहते हैं वो मेल के गया, तो मैं कहता हूँ वो गया नहीं, वो फिर साथे गया उसके, वो फिर वापस आएगा, वो हफ्ता में 1 दिन फिर आएगा। तो कहीं क्यों ऐसा, हम कहा वो अपना कर्म तो सुधार नहीं कर रहा है, कर्म का दंड मिल रहा है और ठीकरी मिल रहा है। तो उससे क्या होगा, आखिर आप जब तक सुधार नहीं करेंगे अपने कर्मों का, आप किसी की बुराई करना बंद कर दिए, आज से ही आपका आधा तो खत्म हो जाएगा।
किसी की बुराई मत करो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे खुद। ये निश्चय कर लो कि हमें किसी की बुराई नहीं करना आज के बाद में। आधा दुख आपका खत्म हो जाए, क्योंकि आप नहीं करोगे आपका कोई करेगा नहीं। इसलिए निंदा बुराई करना छोड़ दो, आधा सुख ऑटोमेटिक आपके आ जाएगा। भोजन जो बन गया वो खा लो, उसमें नमक मिर्ची कम है ज्यादा है तो बोल दो थोड़े कम कर दो, और नहीं है तो ठीक है, कम है तो कम भी खा लो। अब भोजन में बैठ करके रोज कमी निकालते रहोगे, क्या मिलेगा? जीभ का स्वाद तो कभी पूरा नहीं होता है। जीभ तो रोज चमाचम खाती रहती है, फिर भी आदत पड़ी रहती है। तो हमें अपने जीवन में बदलाव तभी आएगा जब हम अपने कमियों को देखेंगे, अपने जीवन को हम संवारेंगे, हम समझेंगे। मनुष्य एक ऐसा जीव है कि जिससे गलती पर गलती रोज होती है और ये गलती करता जाएगा, और यही एक मनुष्य है जो रोज गलती को सुधारता जाएगा और सुधर करके अच्छा जीवन जी सकता है। तो हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना है, बदलाव करना है। भूत प्रेत उल्टा सीधा में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक सब भ्रम है। ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जान आया। जो ओझा सोखा होते हैं ना, पुजारी पंडा, जो रात दिन टोटका टोटकी करते रहते हैं, उनके घर में भी दुख होता है, वो भी दुखी होते हैं, ऐसा नहीं है। जो हनुमान जी की, शंकर जी की या उसकी जो पूजा करते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, उनके घर में भी दुख होता है, उनके घर में परेशानी होती है, वो पुजारी खुद बीमार पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं दुख होता, क्योंकि वहाँ कर्म चलता है, कर्म का फल है। इसलिए प्रकृति के अनुसार से आप चलेंगे और अच्छी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, आप दूसरे को सम्मान देंगे, आपको सम्मान प्रकृति देगी। आपका बेटा आपकी सेवा करे न करे, लेकिन दूसरा बेटा कर देगा, क्योंकि आपकी सेवा कर चुके हैं, तो उसका फल आपको मिलेगा। या आप देख लीजिए, आपके दरवाजे कोई आ जाए, जो स्थिति है उसमें आप उसके सामने हाजिर रहिए। आप किसी की स्थिति में जाएं, किसी के दरवाजे जाएंगे, कहीं दूर दूसरे प्रांत में, तो जो आप यहाँ दे चुके हैं वो चीज आपको वहाँ ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ये प्रकृति का नियम है। एक बार एक आदमी था, उसका एक ही बेटा था और बहू थी, तो बुढ़ा बीमार हो गया तो रात को जब आवाज लगाता, बेटा मुझे बाथरूम करा दे, तो अपनी पत्नी से बोलता, जाओ पिताजी बुला रहे हैं, बाथरूम कराओ। बहू चली जाती, बाथरूम करा देती, फिर लटा देती, फिर आ जाती, पानी पिला देती, सेवा करती रही। जब वो बुढ़ा मरने लगा तो उसने कहा, बेटी तुम जीवन भर जब तक जिंदा रहोगी सुख पाओगी, और ये मेरा बेटा जब तक ये रहेगा दुख पाएगा। तो वो मर गया, और उसके बाद में वो जब तक मरी नहीं तब तक वो सुखी रही, और वो जीवन भर हाय सुख दुख सब आत्मा से अनुभव होता है। जब आपको सुख मिलता है तो आपकी आत्मा दुआ देती है, जब आपको दुख मिलता है तो आपकी आत्मा बद्दुआ देती है। और पहले भी आशीर्वाद शराब था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये खुद का होता, दूसरे का नहीं होता, ये कर्मों से चलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में, कर्म में, विचार में परिवर्तन ला करके अपना जीवन आगे बढ़ाना है, और इसी कार्य को करते हुए जीवन को महान बनाना है। संतों गुरु की सेवा करते रहना चाहिए, और गुरु बनाना चाहिए सबको, जो भी, और गुरु अच्छे बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है, अच्छा गुरु बनाओ, कम से कम आपके जीवन को, नैया को पार तो कर ले जाए। इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन ला करके अपने जीवन को महान बनाइए। इसी वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सतगुरु कबीर साहब की जय।